ये सवाल को बनाने के लिए आपको अलजेब्रा और ट्री को दोनों का नॉलेज चाहिए। अगर दोनों का नॉलेज रहेगा तो आप देखते ही इसका आंसर मार सकते हैं। पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद आप इसको देखेंगे कि बनेगा कैसे। देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 4/x है, यहाँ सेक है, यहाँ 10। ये क्या किया गया है कि यहाँ पर x का स्क्वायर किया गया है और घटाया गया है, तो आपको भी इनको क्या करना होगा, स्क्वायर करके घटाना होगा, स्क्वायर करके घटाना होगा। तो स्क्वायर करिएगा तो ये वाला एक तरफ रहेगा और ये वाला एक तरफ चला जाएगा। तो जब इनको आप स्क्वायर करेंगे और इसको आप स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घटाया गया। जब वो वहां घटाया है तो हम भी घटाएंगे। तो स्क्वायर करके जैसे ही हम घटाएंगे तो इनको भी स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा। तो ये घटेगा तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा है कि ये 4 चौका 16 दोनों तरफ है, 16 कॉमन ले लेते हैं, बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखेंगे कि आपको आ रहा है 16 लेकिन आपसे पूछा है 8, तो आपको क्या करना होगा कि इसको 8 बनाने के लिए अपनी मर्जी से 2 से भाग देना होगा। तो यहाँ 2 से भाग दिए हैं तो आपको इधर भी देना होगा, इधर जैसे ही दीजिएगा बचेगा 8 और यही पूछा गया और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगर आपको ठीक से दोनों का प्रैक्टिस होगा तो ऐसे ही देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर करके घटाया गया है, तो जैसे ही स्क्वायर करके घटाएंगे ये 1 आ गया, ये भी तो स्क्वायर करके घटेगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 जैसे ही कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, 16 और उधर 1 है और हमसे पूछा गया है 8, तो जैसे ही 16 में आधा करेंगे उधर भी हमें आधा करना पड़ेगा, तो 1 का आधा 1/2 होगा और आंसर निकल जाएगा बिना पेन लगाए। देखिए ज्यादा सवाल मन में सॉल्व करिए। आपसे दिया गया है साइन कॉस और ये बताइएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये साइन है आपका, मन में सिर्फ दिखना चाहिए कि वो तो साइन है। आपसे पूछा है कॉट, आपको इनको लेके जाना है कॉट में, तो कॉट बनाने के लिए क्या चीज से भाग दीजिएगा कि कॉट बनेगा इनमें से, साइन से अगर हम भाग देंगे तो ये तो साइन था तो ये गया, ये भी साइन है ये 1 लाएगा, लेकिन ये कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट, कॉस बाय साइन कॉट, प्लस इधर जाकर के माइनस, तो हो गया √2 - 1। मन में जितना ज्यादा अगर आप सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल में पेन नहीं लगेगा। अब अगर इसी को बनाना होगा तो हमको तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो ई साइन हो गया। अब हमको कॉट बनाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम साइन से भाग देंगे, साइन से भाग देंगे, तो साइन से भाग देंगे तो साइन से इसमें भी दिया आया, साइन से इसमें भी दिया आया और साइन से इधर भी दिया आया, तो ये तो कट गया, ये भी कट के बचा 1 और ये कॉस बाय साइन को बोलते हैं कॉट, तो ये बना 1 प्लस कॉट थीटा बराबर √2, ये प्लस है उधर जाकर के माइनस बन जाएगा, कॉट थीटा बराबर आ गया आपका √2 - 1, ऑप्शन डी। तो पहले बनाइए, सॉल्व करिए और फिर उसको सोचिए कि मन में कितना हम हल कर पा रहे हैं। जितना मन में हल होगा एग्जाम में आपको उतना फायदा होगा। सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ज्यादातर ऑप्शन आपको है 10 में या तो कॉस है, तो कॉस में तो इसको नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ 10 में जरूर लेके जा सकते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हमको सेक चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, लेकिन उससे पहले लिख लीजिए और देखिए इसको कि क्या हो सकता है। तो ये देखिएगा ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये रहा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को एक स्टेप न लिखने के बजाय हम एक काम कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको सेक चाहिए तो -10 जब उधर भेजिएगा तो प्लस बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अभी भी है, ये पावर 4 कहला रहा है,
तो अगर हम इसको तोड़ दें तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखिए ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये माइनस की वजह से ये माइनस, लेकिन ये भी क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। ठीक है, अभी क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a b ही पढ़ेंगे, लेकिन जिसका स्क्वायर करेंगे ना, जब जब यहाँ आएंगे ना उसका पावर 4 कर देंगे। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना लिखें, पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी क्या रह जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए इतना करना पड़ता है। प्लस माइनस खत्म, 2 टेन स्क्वायर थीटा में से एक टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, मतलब 2 में से एक गया तो एक बचेगा। अब आपके पास आया 10 के पावर 4 थीटा प्लस की माइनस, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा। प्लस वाला इधर उधर रहेगा तो चलेगा, माइनस वाला नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया, पावर 4 रह गया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। घबरा के मत पढ़िए, जितना हिंदुस्तान में स्टूडेंट है 90% आप ही के कैटेगरी के हैं, उनको भी मन नहीं लगता है, वो भी पढ़ने में कमजोर ही होते हैं इनमें, तो आपको घबराना नहीं। हाँ, 10% के बराबरी करना चाहते हैं तो जितना फॉर्मूला है रट जाइए और बहुत ज्यादा करें, मेहनत करिए, उनके बराबर में हो जाएंगे। नहीं तो 90% का हाल यही है। एक तो इनसे डर लगता है और दूसरा बनाने में पता नहीं क्या होता है, मेन है कि फॉर्मूले याद नहीं रहता है, मेन खेल यही। और जबकि एकदम बेसिक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये माइनस हटाएंगे तो यहाँ और यहाँ माइनस होगा। अब ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस माइनस खत्म, 2 में से एक गया, एक बचा, आंसर आया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा। अपनी आदत इस तरह से बनाना है ना कि ये प्लस इधर जाकर के क्या हो जाएगा, तो 1, ये तो माइनस हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो कॉस थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा। मन में खाली सोचिए, बाकी तो लिखिए देंगे हम अगला बार में। तो जब पावर 2 था तो अकेले था वो, तो पावर 4 में स्क्वायर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो गया। अब इसको लिख लीजिए, प्लस उधर भेज दीजिए माइनस। अब इसको पूरा लिखिए, कॉस थीटा बराबर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। बोलते जाइए, शायद याद हो जाए। तो ये कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर आप थीटा ए लिखा है, ए ही लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा, या ए पढ़िए, उससे मतलब नहीं है। ये तो आ गया। अब हमको मालूम है कि इसको हम पावर 4 लिख सकते हैं, यानी हमको लिखना होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना यह है कि साइन स्क्वायर ए का मान कितना है, कॉस है, तो लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस, इसके जगह पर लिखेंगे तो कॉस बनेगा, लेकिन होल स्क्वायर भी तो लगा था ना, तो इसको होल स्क्वायर उसका स्क्वायर बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, एक बार फिर से प्लस था उधर भेज के माइनस कर दिए। कॉस ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी इसको बोलेंगे साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस ए है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर के बदले कॉस बनेगा, लेकिन होल स्क्वायर लगा था इसलिए वो भी इसका स्क्वायर बना देगा। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को अगर हम देखते हैं, जोड़ते हैं, तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। यदि अलजेब्रा पढ़ने के बाद अगर आप ट्री को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाना आसान पूरी तरह से हो जाएगा, और ढेर सारा के तो आंसर अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि जब आप अलजेब्रा पढ़िएगा ना, तो इस सवाल को हम ऐसे पढ़ाएंगे, या हर कोई ऐसे ही पढ़ाते हैं कि यदि a प्लस b का मान √3 हो तो a क्यू प्लस b क्यू अगर पूछेगा तो आंसर 0 आएगा।
इस तरह का आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कि क्यों आएगा, ये देख लीजिए। तो मैंने बोला कि a प्लस बी का होल क्यूब, जिनको याद है बोल दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब रख कर दीजिए इसको। तो आपको दिख रहा है कि अगर सिंपल फॉर्मेट है तो मुझे इधर क्यूब करना चाहिए, आंसर तो मुझे लाना था तो हम देख के ही ले लाए। अब इसको बस पढ़ने की जरूरत है ठीक से। तो हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो ये कॉस है और ये सेक है। तो जब हम इनको क्यूब करेंगे, ध्यान रखिए आप इसको साइन तो पढ़ने में कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सेक दिख रहा है, तो साइन तो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सेके पढ़ेंगे। तो जब हम इसको क्यूब किए हुए हैं तो इधर क्यूब किए हैं, तो इधर भी क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ेंगे, पढ़िए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉस और सेक है ना, उल्टा एक दूसरे से गुना होते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। जैसे साइन का उल्टा कॉस है, गुना होगा तो 1 आएगा। सेक का उल्टा मतलब कॉस का उल्टा सेक गुना होगा तो 1 आएगा। टेन का उल्टा कॉट गुना होगा तो 1 आएगा। अभी लिख देते हैं, अब क्या, सेक थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी तो हम यही लिखेंगे। हाँ, अब बताइए ई क्या आता है, 3√3। बहुत सारे लोग को ये भी नहीं मालूम। देखिए √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा, और क्यूब का मतलब होता है वो 3 बार है। तो 3 बार का मतलब हुआ कि ऐसे लिखा होगा। तो जब ये गुना होगा तो क्या बन जाएगा, 3। तो ये तो अकेले रह गया ना, तो क्या आ जाएगा 3√3। तो ये रहा मेरे पास 3√3। अब बताइएगा यहाँ देखिए, तो cos थीटा प्लस sec थीटा का मान कितना है, √3 है। तो ये रहा √3। अलजेब्रा नहीं पढ़े लगेंगे ना तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा तो ये नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस तरह के ढेर सारा सवाल वहां पर आप कर चुके होंगे और लगभग याद हो जाता है। तो ये देखिए, तो इसका मान कितना है, 1 है। तो 3 में गुना करेंगे 1 से तो 3, और फिर √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3√3। प्लस से उधर जाएगा तो माइनस। तो आपका आया cos क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा बराबर 3√3 में से 3√3 घटेगा तो क्या आएगा, इसीलिए लिखवाया जाता है वहां पर थ्योरम। इसके आगे एक और थ्योरम है, लेकिन वो अलजेब्रा रहता तो बात करते। तो यहाँ पर लिखवाया जाएगा कि यदि a प्लस बी का मान √3 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 0 है। इस तरह से बताया जाएगा आपको, तो वो बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इनका होल क्यूब किए तो इधर भी क्यूब करना पड़ा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। 3√3 ये वाला √3 है, ये 1 है, गुना करेंगे तो 3√3 प्लस है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा और सेम चीज से घटने पर वो 0 आ जाता है। आंसर हो जाएगा 0। अलजेब्रा को ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ट्रिगो का रिवीजन मारिएगा, बहुत अच्छा क्लियर होगा। देखिए है साइन, दिया गया है कॉस, तो एकदम आसानी से कर सकते हैं। ये प्लस इधर जाके माइनस, तो आपका आ रहा है साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर। तो आप गौर करेंगे कि जहां पर साइन थीटा है उसका वैल्यू आ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे निखल को नहीं पढ़ पा रहे हैं, बोलिए इसको। जहां पर साइन है वहां पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, मतलब स्क्वायर के बदले सिंगल। मतलब उसका हम यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हम साइन वाले फॉर्म में अगर हम चले गए तो देखिएगा क्या हमारे पास होगा। अब उससे पहले नहीं, वहां तो हम नहीं कर सकते। अब कोई बताइए कि हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, अलजेब्रा का लगेगा, क्या लगना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, जल्दी बोलिए, जो समझ में आए। नहीं समझ में आ रहा, देखिए 3 दिख गया ना, तो होल क्यूब है। अब होल क्यूब का भी 2 फॉर्मूला है, दोनों यहाँ लिख देते हैं तब हम इस पर बात करेंगे। देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब b क्यूब
3ab इंटू a प्लस b। लेकिन अगर इनको हम गुना कर दें तो a क्यूब b क्यूब प्लस, ये देखिएगा इससे एक बार इससे और एक बार इससे, तो इसमें गुना होगा तो ये बनेगा 3a स्क्वायर b प्लस, फिर गुना होगा तो 3a, और इस फॉर्मेट पर है आपका सवाल, इस फॉर्मेट पर है। तो अब बात करते हैं कि समझ में आ गया कि हाँ क्यूब करना पड़ेगा। इसका क्यूब करेंगे तो कोई फायदा होगा? बोलिए हाँ ना। यहां का क्यूब करेंगे तो फायदा होगा, क्यों? क्योंकि एगो ए बन जाएगा और एगो बी बन जाएगा। तो लिखते हैं इसको साइन थीटा। देखिए इसको मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा पढ़ लीजिएगा ना, एकदम सेम फॉर्मेट पर पूछता है। तो ध्यान ये रखना है कि इतना देने के बाद यहां पर, इतना देने के बाद यहां पर जो भी वैल्यू होगा उसी का मेन खेल है। जैसे इनका मान 1 है तो इन सब का मान 1 होगा, और 1 में से 1 जाकर के 0 बन जाएगा। और वहां पर आप जो भी ऐड करेगा उसके अनुसार हम आंसर डायरेक्ट सोच सकते हैं, लेकिन ये बाद का चीज है, सीखने के बाद। तो ये आइए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1। अब हम क्या करेंगे कि होल क्यूब करेंगे उसके लिए। तो जब हम होल क्यूब करेंगे तो ध्यान रखिएगा जहां स्क्वायर है वहां क्या बन जाएगा, जहां स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा। अरे जो स्क्वायर नहीं है वो तो 3 बनेगा, लेकिन जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा 6 बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 3 गुना के 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ध्यान रखना है ई नहीं लगाना है, ई लगाना है 3a स्क्वायर। ये ए है और ये बी है, तो 3a स्क्वायर बी, ध्यान रखिएगा प्लस, फिर से आपको चाहिए 3a बी स्क्वायर, तो आपका यहां पर आएगा 3a बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, अभी तक कितना है? एक का क्यूब क्या आता है? 1 ही आता है। अब आप देखेंगे कि यहां पर सब कॉस में है, तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबको कॉस में लेके जाना पड़ेगा। तो आप गौर करेंगे कि जो साइन है उसी का डबल कॉस है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, एक लाइन और लिखते हैं। इतना एग्जाम में नहीं लिखेंगे ना, इतना लिखेंगे तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको जैसे बताया वैसे देखना होगा, एकदम डिटेल में देख लीजिए, बाकी आप प्रैक्टिस करके काम चला लीजिए। साइन के पावर 6 थीटा, ये देखिएगा बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो आपके आ जाएगा 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस, ये देखिएगा 4 अवेब 5, तो 3 साइन के पावर 5 थीटा, और ये प्लस इधर ला करके माइनस कर लेते हैं और बराबर कर देते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि जो साइन है वो बने रहा है कॉस, साइन जो है वो बन रहा है कॉस, लेकिन डबल के फॉर्म में। तो जहां पर पावर 3 है वो चल जाएगा 3 बन जाएगा 6 में, 6 बनेगा 12, 4 बनेगा 8 और 5 बनेगा 10। तो इसको कॉस में कर दीजिए, तो ये आपका आएगा कॉस के पावर 6 थीटा प्लस, ये भी आ जाएगा कॉस के पावर 12 थीटा प्लस, ये वाला 4 है, 4 चला जाएगा आपका 8 है, तब 3 कॉस के पावर 8 थीटा प्लस, ये देखिएगा 5 ही चल जाएगा 10 में, 3 कॉस के पावर 10 थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि यही चीज तो आपसे पूछा था। देख लीजिए 12 है 12 है, 10 है 10 है, 8 है 8 है, 6 है 6 है, माइनस 1 है, बस इधर उधर है। तो इनका मान कितना आ गया 0 आ गया, आंसर हमारा हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि सीखना तो आपको यही है, पूरा बढ़िया से एक एक चीज लिख करके, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कितना स्टेप मन में कर पाते हैं ये डिपेंड करता है आपका। तो दोबारा हम लोग फिर से ट्राई मारते हैं
इसका आप उतार लेंगे ठीक से। और अब हम देखते हैं कि एग्जाम में हम लोग क्या कर सकते थे जल्दी में। ये प्लस इधर जाके माइनस होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, यानी इसका डबल। तो इनका जब हम होल क्यूब करेंगे तो आ रहा है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, तो आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी यानी u भी 2 और 2 4, डायरेक्ट की बात कर लेते हैं, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a b स्क्वायर 4 और 1 5, प्लस इधर आकर के हो जाएगा माइनस, और ये प्लस था इधर आकर के माइनस बराबर में 0। अब हमको मालूम है कि इसका सब डबल आ जाता है और इन सब का मान हमारे पास 0 आ चुका है, इसलिए आंसर हमारा यहीं पर 0 हो जाएगा। तो इससे ज्यादा नहीं लिखने वाला चीज है, लेकिन आप कितना पढ़ते हैं इस पर डिपेंड करता है, घर पर कितना प्रैक्टिस करते हैं ये डिपेंड करता है।